गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही है वो हमारी लग्न बनती है। और लग्न, आज मैं मीन लग्न के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ कि लग्न, मीन लग्न, कोई भी लग्न आपकी हो, उसका स्वामी प्रथम भाव में बैठता है तो क्या फल मिलता है, दूसरे भाव में बैठता है तो क्या फल मिलता है। ऐसे 12 भाव में लग्नेश के बैठने का मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि लग्नेश 12 भाव में बैठे तो क्या फल मिलता है। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रही हूँ। यदि आपका लग्न शुभ राशि है, जैसे बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्रमा है, और ये यहीं बैठा हो तो एक सौम्य राशि है। ये बहुत शुभ होती है और बहुत सौम्यता आपके अंदर होती है। और गुरु यदि लग्न में बैठा हो तो वो व्यक्ति कई दोषों को दूर करने वाला गुरु होता है। तो गुरु जब हमारा बैठता है, गुरु हो कोई भी ग्रह हो, लग्न में पहले भाव में बैठा है तो क्या होता है, यदि क्रूर ग्रह ये है लग्न, तो व्यक्ति अक्खड़ स्वभाव का होता है। उसके अंदर एक प्रकार का स्वाभिमान, एक अक्खड़ता होती है। और सौम्य ग्रह होंगे, जैसे बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, चंद्रमा है, तो ये व्यक्ति को सौम्यता देता है। जैसे ये लग्न मीन है, ये सौम्य होगी। कर्क लग्न सौम्य होगी। मिथुन है, कन्या है, ये सब तुला लग्न, ये सब लग्न सौम्यता वाली होती है। ये सिंह लग्न होती, और मेष लग्न होती, और ये वृश्चिक लग्न होती, तो और कुंभ, मकर, ये सब लग्न जो है ये थोड़ा अक्खड़ और हठी प्रकृति की होती है। तो आज मैं आपको लग्नेश के 12 भाव में बैठने के फल के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यदि आपका लग्न आपकी ही राशि में बैठा हो, स्वग्रही होके बैठा हो, जैसे लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो, तो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार वो स्वाभिमानी होता है। वो व्यक्ति अपने स्वभाव को स्वाभिमान से भरा होता है। अपने आत्मसम्मान को ठेस वो पहुंचने नहीं देता है। और व्यक्ति अड़ियल स्वभाव का होता है। वो व्यक्ति अपनी बातों को, अपने स्वाभिमान के प्रति वो कुछ भी कर सकता है। तो पहले भाव में यदि लग्नेश है, यहाँ मैंने मीन लग्न लिखा है, आपकी लग्नेश कोई भी हो सकती है। आपकी यहाँ मंगल भी हो सकता है लग्नेश, वृश्चिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपको लग्नेश के बारे में जानकारी दे रही हूँ, मैंने बृहस्पति के बारे में नहीं दे रही हूँ। सिर्फ ये बता रही हूँ कि लग्नेश कहाँ बैठे। तो यहाँ में मैंने मीन लग्न के बारे में बताया है, तो ये लग्नेश मीन हुआ। आपका मेष होता तो मंगल लग्नेश होता, 2 होता तो वृषभ होता, 3 होता तो बुध होता, 4 होता तो चंद्रमा होता, 5 होता तो सिंह आपका सूर्य लग्नेश होता, 6 होता तो बुध लग्नेश होता, 7 होता तो आपका शुक्र लग्नेश होता, 8 होता तो मंगल लग्नेश होता, 9 होता तो गुरु लग्नेश होता, 10 होता तो शनि लग्नेश होता, 11 होता तो आपका शनि लग्नेश होता। तो आज मैं मीन लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मीन लग्न का स्वामी बृहस्पति होता है। तो मैंने सिर्फ लग्नेश के बारे में जानकारी दी, लग्नेश कहाँ कहाँ बैठे तो क्या फल मिलता है। और तो जैसे स्वाभिमान होता है, और व्यक्ति का क्रूर ग्रह हो, जैसे यहाँ पे आपका क्रूर ग्रह हो, तो व्यक्ति अक्खड़ अड़ियल स्वभाव का होता है। उसके अंदर शारीरिक रूप से उसके वो बहुत तेज गति से सारा कार्य करता है, स्फूर्ति उसके अंदर बहुत होती है। अक्खड़ ग्रह होते हैं तो वो हर समय जुझारू कुछ ना कुछ करने की उनके अंदर होती है। यदि शनि यहाँ बैठा हो तो आपका बहुत धीमे से काम करने वाले आप होंगे, बहुत सोच समझ के, स्फूर्ति आपके नहीं होती है, क्योंकि शनि जो होता है वो मंदगामी ग्रह होता है। वो यदि लग्न में बैठा हो, लग्ने शनि हो, लग्न में बैठा हो, तो क्या फल देता है, तो ये सब इनके बारे में, तो उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं होती। आपका जैसे मकर लग्न होती, कुंभ लग्न होती, तो लग्नेश यही शनि यही बैठा हो, अपने ही भाव में बैठा हो, लग्नेश आपका शनि होता तो क्या फल देता। आपके सोचने समझ के सब बहुत धीरे से आप सोचते हैं, कोई चीज जल्दी से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो सौम्य ग्रह है तो आपके अंदर सौम्यता होगी। आपके अंदर बहुत स्वाभिमान के प्रति आप बहुत आँच आना पसंद नहीं करेंगे। आपको धन प्रसिद्धि, लग्न से आप आयु भी आपको बढ़ाता है। लग्न में यदि लग्न का स्वामी हो तो आपकी आयु भी बढ़ाता है। रोगों को लड़ने की क्षमता आपके अंदर होगी, क्योंकि आपका स्वयं का मालिक आपके घर में बैठा है। निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत होगी। डिसीजन बहुत जल्दी अच्छा लेने वाले होंगे। सम्मान
सम्मान के प्रति बहुत आप ललायित होंगे। लग्न में लग्नेश यदि चंद्रमा बैठा हो तो व्यक्ति को सौम्य बना देता है। यदि राहु बैठा है तो वो दोष दे देगा। आपके मैं लग्न के बारे में सिर्फ आपके जो भी ग्रह बैठेंगे उसके अनुकूल भी आपका स्वभाव हो जाएगा। जैसे यहाँ बृहस्पति है, राहु भी बैठ जाता तो आपका राहु का थोड़ा इस पे प्रभाव आ जाता। तो लग्नेश प्रथम भाव में तो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। अपने स्वाभिमान में आँच नहीं आने देता, अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, समाज में प्रसिद्धि सम्मान प्राप्त करता है, अपने 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 मनोबल से अपने स्वयं के विकास करता है वो बहुत। यदि लग्नेश द्वितीय भाव में आ जाए तो क्या होता है, लग्नेश द्वितीय भाव में आ जाए, बैठ जाए तो व्यक्ति कुटुंब का बहुत विचार करने वाला, तो कुटुंब का बहुत प्यार मिलता है उसको। कुटुंब के प्रति वो भी बहुत अच्छा व्यवहार रखता है, अपने कुटुंब के प्रति बहुत प्यार रखता है। अच्छी वाणी उसकी होगी, कुटुंबियों के साथ रहने में उसे बहुत अवसर मिलता है। बाबा दादी बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ वो उठना बैठना उसके जीवन में बचपन से ही होता है। धन को खर्च करने वाला होता है, सही सलाह देने वाला होता है, धन को बहुत अच्छी चीज़ों में खर्च करता है, क्योंकि लग्नेश द्वितीय भाव में है तो वो धन को संभाल के रखने वाला व्यक्ति होता है। कुटुंबियों का आशीर्वाद उसे लगता है, जीवन में वो बहुत आगे जाता है। यदि सूर्य मंगल और केतु वाणी भाव में बैठ जाएं तो आपकी भाषा एक कड़क चुभने वाली भाषा होगी, और शनि है तो आप धीरे धीरे बोलने वाले होंगे। यहाँ पे और राशियां बैठी हो तो क्या प्रभाव होता है ये भी मैं आपको भी साथ साथ बताते जा रही हूँ कि अक्कड़ वैसे क्रूर ग्रह इसके साथ लगने के साथ बैठे हों तो आपका स्वभाव थोड़ा सा बोली में आपकी कड़कपना होगा। तो ये सब उसके ग्रहों के बैठने से होता है। वाणी भाव में बैठा हुआ लग्नेश आपको बोलने की क्षमता देता है। आप पैसे के मामले में बहुत मजबूत होंगे। पैसे से आप अपने स्वयं के पितरों के आशीर्वाद से आप धन अर्जित करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। और लग्नेश यदि तृतीय भाव में है, सिर्फ लग्नेश तृतीय भाव में है क्योंकि यहाँ दो राशि है, आपकी मीन लग्न है तो तृतीयेश आपका शुक्र हुआ, यहाँ पे बृहस्पति होता। लग्नेश यदि तृतीय भाव में है तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत पराक्रमी होगा, मेहनत सदैव पुरुषार्थ करने वाला होगा, छोटी छोटी यात्राओं करने का शौकीन होगा, जीवन में परिश्रम बहुत करता है वो। ऐसा व्यक्ति के अंदर प्रसन्नचित्त रहने की भावना बहुत होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं खुश मिजाज उसका नेचर हो जाएगा। तर्क करने की शक्ति उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। संचार के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ये जो ऑनलाइन सब काम होते हैं उसके माध्यम से ये पैसा कमा सकता है। साहसी होता है, निर्भीक होता है, क्रांतिकारी होता है, क्रांति ला सकता है, आंदोलन करने में सबसे आगे होता है, उसके अंदर सहनशीलता नहीं रहती, निर्भीक होता है और सब बातों पे वो अपनी अपनी बात को आगे मनवाने की कोशिश करता है। सूर्य मंगल राहु है तो उसकी वाणी में एक अक्खरता होगी, उसकी ओज होगी, एक प्रकार से वाणी में वो व्यक्ति अक्खर बोलने वाला होगा। यदि यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठे हों, यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में है तो ये बहुत अच्छा एक संकेत होता है। ये लग्न का स्वामी चौथे भाव बैठा तो केंद्र त्रिकोण का ये योग बन जाता है, इसको केंद्र भी बोलते हैं। तो ये बहुत सुख सुविधाओं से भरा हुआ व्यक्ति होता है। ये व्यक्ति राजकीय शासन सत्ता और केंद्र त्रिकोण में बैठा व्यक्ति जो उसका लग्न बैठा है बहुत आगे जाने वाला हो, तो धन संपत्ति समृद्धि भवन भवन वाहन आदि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति हो। यदि बलवान लग्नेश हो तो आपको सारी सुविधाओं को सुख देने वाला होता है और वैभवशाली व्यक्ति होगा, धनी होगा और शुभ कार्य करने वाला होगा। ये शुभ योग बनते हैं, ये एक प्रकार का राजयोग बन जाता है। उच्च शिक्षा वो व्यक्ति जरूर पाता है। यदि पापी ग्रह भी है, यदि वो चौथे भाव में है लग्नेश, वो भी आपको उच्च शिक्षा बहुत आसानी से मिल जाएगी। माता पिता के को सुख का आप बहुत ध्यान देते हैं और सुख पैतृक सुख आपको मिलेगा, जैसे भूमि भवन आपका पित्र आपके लिए छोड़ जाएंगे, पितरों का धन संपत्ति आपको मिलेगा। यदि आपका पंचम भाव बलवान है और नवम भाव भी बलवान है तो ये आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा। ये आपको जीवन में लोगों से बहुत लाभ दिलाएगा, बहुत लाभ आपको जीवन में मिलता जाएगा, क्योंकि नवम आपका लग्न मजबूत हो, चौथे भाव में हो और पंचम भाव भी मजबूत हो और नवम भाव भी मजबूत हो, आप बहुत धनाढ्य होंगे, बहुत भाग्य के प्रबल होंगे। और पंचम भाव में लग्नेश है तो क्या होगा, पंचम भाव में लग्नेश है तो आप केंद्र त्रिकोण का योग हो गया। अब ये केंद्र हुआ, ये त्रिकोण हुआ, उसका एक ये अपने आप में एक राजयोग बन जाता है
और ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, बुद्धि से हर काम को सोच विचार कर बुद्धि से काम करता है, योजनाएं बनाता है। उसका उसका माइंड हर समय क्रिएटिव होता है, हर समय कुछ ना कुछ करने के लिए सकारात्मक सोच उसके अंदर रहती है। ये लोग मंत्रणा देने वाले होते हैं, शेयर मार्केट में बहुत उच्च पद पे प्राप्त करते हैं, शेयर मार्केट का काम इनके लिए बहुत फलित होता है। व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है, रचनात्मक कार्य करने के लिए सदैव ये परेशान रहते हैं और छोटी भी चीज़ों में ये कहीं ना कहीं से अच्छाई खोज लेते हैं। इनके अंदर अच्छाई के प्रति खोजने की बहुत भारी ये इनके अंदर एक बहुत गुण होता है। सरकार से संबंधित ये कार्य कर सकते हैं। ये विशेष इनके अंदर विशेष एक गुण होता है कि विवेक, ये हर परिस्थितियों में अपने लाभ के बारे में सोच लेते हैं, बुद्धि से अपने सुख की खोज कर लेते हैं। इनकी संतान भी अच्छी होती है, ये बहुत अच्छे होते हैं। और छठवें भाव में यदि आपका लग्नेश बैठा है तो व्यक्ति सेना, पुलिस, साहस, वकालत, मेडिकल और वाद विवाद करने वाले जो भी कार्य होते हैं उसमें बहुत आगे जाएगा। लड़ाई झगड़ा में भी बहुत आगे रहता है, संघर्ष कराएगा आपको और शत्रु आपके बढ़ेंगे, उसके बाद भी आप आगे जाएंगे। खेल कूद में सदैव आगे रहने वाले आपका स्वभाव होगा। यदि कोई शुभ ग्रह दृष्टि दे रहा है तो आप बहुत अच्छे से करेंगे, और लेकिन अगर अशुभ ग्रह हो तो आपको चोट चपेट भी लग सकता है, रोगी भी आप होंगे, कहीं ना कहीं रोग से ग्रसित होंगे। और सप्तम भाव में यदि लग्नेश बैठा है तो क्या होगा, व्यक्ति को ये बहुत अच्छा फल देता है। अपने घर में भी आप विवाह के बाद आपको परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। लग्नेश यदि सप्तम भाव में है तो आपके विवाह के बाद आपके जीवन में समृद्धि आएगी, कहीं ना कहीं विवाह के बाद आपका भाग्य खुलेगा और आप स्त्रियों के प्रति, काम वासना के प्रति और काम के प्रति आप ज़्यादा जागरूक रहेंगे। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण रहेगा और आप जो है कामनाओं के बारे में बहुत सोचेंगे, आपके अंदर कामनाएं बहुत होंगी, ये करें वो करें, इच्छाएं इतनी ज़्यादा होंगी आपकी। यदि सप्तम भाव में लग्नेश बैठा है तो विवाह के बाद आपको सुख मिलेगा, यात्राएं आप करेंगे। स्थिर यदि स्थिर राशि हो तो आपका आमदनी स्थिर होती है, जैसे आपको सरकारी हो जाएगी, आपको महीने में बड़ी तनख्वाह मिलेगी। कहीं आप ऐसी जगह से टच होंगे जहां आपको तनख्वाह अच्छी मिलेगी। यदि यहाँ पे चर राशियां हैं तो आपकी आमदनी घटती बढ़ती रहेगी। द्विस्वभाव राशियां हैं तो कभी कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा। तो ये सब राशियों के बैठने से मिलता है। यदि अष्टम भाव में आपका लग्नेश है, आपका लग्नेश अष्टम भाव में है तो आप मोक्ष त्रिकोण में आपका हो गया लग्नेश, तो आप मोक्ष के बारे में बहुत सोचेंगे। आप यदि पीड़ित है तो रोगग्रस्त हो जाएंगे, आपकी पेट की बीमारियां होंगी, आपके अंदर एक पीड़ित रोग होगा, आपके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत हो जाएगी। तो ये सब बातें ग्रहों के बैठने से होता है। यदि लग्न का और व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या बहुत होगा, आपका कोई भी काम आपके सोचे के अनुसार नहीं हो सकता। अचानक से आपका कोई कार्य होगा, आप उस कार्य में आपके सोचने के परे से काम कोई हो जाएगा। अचानक कोई काम आपका हो, दूसरों की भावनाओं को आप नहीं समझ पाते, आपको एलर्जी की समस्याएं भी हो सकती हैं। तो ये व्यक्ति रहस्य का है, गुड़ चीज़ों का है, आपको कहीं गुड़ बातों की बारे में जानकारी होगी, आप गड़ा धन भी पा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भाव आपको रहस्य से जोड़ देता है। अष्टम भाव में यदि आपका लग्नेश बैठा, नवम भाव में लग्नेश बैठा हो तो आप भाग के मामले में बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर केंद्र और त्रिकोण का योग बन जाता है। यह केंद्र है, इसका स्वामी त्रिकोण में बैठा हो तो आज अपने आप में ये एक राजयोग बन जाता है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका भाग्य पहले आपका साथ दे देगा, तो भाग्यवान होते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, आप धार्मिक यात्राएं करने में बहुत अच्छे होंगे और धार्मिक आयोजन करने में आप बहुत आगे रहेंगे। धार्मिक कार्यों में आप बहुत आगे रहेंगे, लीडर बने रहेंगे, भागवत कराएंगे, कथा वार्ता कुछ भी आप अपने जीवन में कराते रहेंगे। अपने माता पिता को भी धार्मिक कार्य से जोड़े रहेंगे, परिवार को धर्म के प्रति चलने के लिए प्रेरित करेंगे। और प्रिय सदाचारी होते हैं, पीड़ित होते हैं आप। यदि पीड़ित होगा आपका ग्रह तो कहीं ना कहीं राहु होगा, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब कार्यों से भटकाएगा। और ये व्यक्ति को यहाँ पे यदि शनि बैठा हो तो ये उच्च का शनि बैठा हो नवम भाव में तो आपको संन्यास की ओर भी ये ले जाएगा। तो ये व्यक्ति मृत्यु से पहले भी मोक्ष की मोह माया को छोड़ने के, मुक्त करने के
हो जाते हैं। यदि इनके यहाँ शनि बैठा हो और व्यक्ति मोह माया से लग्नेश यदि नवम भाव में है तो ये मृत्यु होते होते व्यक्ति अपनी मोह माया को हटाना चाहेगा, हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये धर्म भाव है, धर्म से जुड़ करके कुछ उसके अंदर ज्ञान भी हो जाता है। और लग्नेश यदि दसम भाव में है तो व्यक्ति राजयोग हो जाता है, ये भी केंद्र त्रिकोण का एक योग हो गया। ऐसा व्यक्ति सारे सुख का साधनों को पाएगा, आत्मा से ये बहुत मजबूत होता है और अपनी स्वाभिमान के लिए ये सारे कार्य करना चाहता है। काम के प्रति ये बहुत काम के प्रति ये समर्पित होता है, अपने काम को ही सब कुछ मानता है। यश कीर्ति पिता का नाम बढ़ाएगा और अपने कोई भी काम करेगा उसके अंदर ये समर्पित होकर काम करता है। ये प्रशंसा, ये बहुत प्रशंसा पाने वाले, शोध करने वाले होते, नए विचार उत्पन्न करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये सबसे बलवान भाव होता है। धर्म विज्ञान दोनों को समानता रख करके ये काम करने वाला होता है। दिल से किसी के दिल को दुखाना ये नहीं चाहता है। यदि सौम्य ग्रह है तो बहुत अच्छा होता है, ये किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं और किसी की मदद करने सबसे आगे रहते हैं। स्वार्जित धन कमाते हैं, भूमि भवन वाहन सबका सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं। और ये एकादश में यदि आपका लग्नेश हो तो ये आपको हर जगह लाभ दिलाने वाला होता है। बड़े भाइयों से सुख मिलेगा, बड़े भाइयों से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। सूर्य मंगल शनि होगा, आप थोड़ा सा यहाँ ये भी ग्रह अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन में आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलने की संभावना होती है। ये व्यक्ति व्यापार से लाभ कमाते हैं। ये व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं उच्च लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना इनको बहुत पसंद है। लगने से जी 11वें भाव में है। और व्यक्ति जो भी व्यक्ति के अंदर बातें होती हैं, जो भी दिमाग में उसके चलता रहता है, ये अपने मनोभावों को सबको बताना नहीं चाहता और बड़े लोगों के बीच में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता है, उसका लाभ भी इसको मिलता है। यदि जितना ये सहयोग करेगा उतना इनके बाल बच्चे दूसरों का परोपकार करने में इसका लाभ इनके बाल बच्चे उठाएंगे। ये लग्नेश परदेशी भी होगा, ये परदेश को भी गमन करा देता है। ये व्यक्ति जीवन में बाहर जाके भी कार्य कर सकता है, लेकिन अपने आसपास ही रहेगा। व्यक्ति हर जगह लाभ पाता है। ये व्यक्ति वैवाहिक जीवन भी समस्याएं आएंगी, बहुत आती है इनके जीवन में। दाम्पत्य जीवन में भी तनाव होता है। यदि क्रूर ग्रह है तो कहीं ना कहीं तनाव भी देते हैं ये। एक और 12वें भाव में जो बैठेगा, तो 12वें भाव में जो बैठेगा लग्नेश, आपको परदेसी बना देगा। आप कहीं ना कहीं बाहर जाने को सोचेंगे। जीवन में बड़े बड़े खर्चों का सामना आपको करना पड़ता है। आपके धन जितना आएगा उतना धन आपका खर्च भी होगा, आपको कहीं ना कहीं धन लेना पड़ जाएगा। इंद्रिय लोलुप आप होते हैं और चिंतन सदैव करते रहते हैं। शुक्र यदि यहाँ पे हो तो मोक्ष की बातें, यदि यहाँ पे शुक्र हो तो मोक्ष की बात वो करेगा और उसके अंदर यही मोक्ष के विचार आते रहेंगे। और सहनशील होता है व्यक्ति। बृहस्पति है तो धर्म कर्म कार्यों में खर्च करता है। तो ये लग्नेश के 12 भाव में बैठने का फल है। तो आज मैंने आपको लग्नेश के 12 भाव में बैठने के फल के बारे में जानकारी दी। नमस्कार।